हाय एवरीवन, मेरा नाम जिमी है एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आप शर्मिंदा है? इससे भी बुरा तब लगता है जब आप जानते हैं कि अब ये ठीक नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि अभी भी सब ठीक हो जाएगा और आप इसमें मेरी मदद करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत कुछ आप पर ही निर्भर करता है। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ। हमारे स्कूल में एक बूढ़े टीचर थे जिनका नाम मिस्टर हैरिसन था। पूरा स्कूल उन्हें जानता था एंड ऑल द स्टूडेंट्स लव्ड हिम। उन्होंने कभी हमें स्टडीज के लिए फोर्स नहीं किया और हमें ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिया। अगर आप क्लास में शांति से बैठे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी होती थी। हमारी पूरी क्लास इस बात से खुश थी, स्पेशली मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ऑस्टिन। आफ्टर ऑल हमें पढ़ाई ज्यादा पसंद नहीं थी और हम कई क्लासेस स्किप कर देते थे। लेकिन एक दिन हमारे प्रिंसिपल ने मिस्टर हैरिसन को रिटायर कर दिया। कोई भी उन्हें जाते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन हमें इस बात की भी उत्सुकता थी कि उनकी जगह कौन लेगा। कुछ दिनों बाद अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। वो एक जवान औरत थी और उनका नाम मिस एम्ब्रोस था। शी वॉज वेरी यंग एंड प्रिटी। हमें उम्मीद थी कि वो भी मिस्टर हैरिसन की तरह काइंड हो और ज्यादा डिमांडिंग ना हो, लेकिन हम गलत थे। पहले ही दिन उसने लगभग सारी क्लास को होमवर्क ना करने के लिए खराब मार्क्स दिए और कहा कि वो हम लोगों से ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करेगी। हम तबाह हो चुके थे। पूरी क्लास मिस एम्ब्रोस से तुरंत नफरत करने लगी थी, खासकर स्टेला, जो इस नई टीचर के आने से पहले हमेशा ही एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थी। स्टेला ने मिस एम्ब्रोस से अच्छे मार्क्स की मांग की, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। मिस एम्ब्रोस ने हम सब से कहा, अगर आप लोगों ने कोई नॉलेज नहीं लिया तो ग्रेड्स किसी काम के नहीं। लेकिन हमें अच्छे मार्क्स चाहिए थे क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स की डांट नहीं सुननी थी। हम स्मार्टर बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मिस एम्ब्रोस ने हमें पढ़ने के लिए मजबूर किया और कभी खुला नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। मैं स्कूल से घर जा रहा था और तभी मुझे एक मैसेज मिला। इट वॉज फ्रॉम मिस एम्ब्रोस। हम सभी के पास उनका नंबर था, लेकिन उन्होंने मुझे क्या भेजा होगा? मैंने मैसेज ओपन किया और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मिस एम्ब्रोस का फोटो था, लेकिन ये कोई साधारण फोटो नहीं, बल्कि उस फोटो में वो स्विम सूट पहने एक पूल के पास खड़ी थी। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन इट। लेकिन उन्होंने ये मुझे क्यों भेजा? उनके पास तो मेरा नंबर भी नहीं था। मैं पूरे रास्ते इसी के बारे में सोचता रहा और उस शाम घर पर भी उसी फोटो को देखता रहा। और फाइनली मैं एक कंक्लूजन पर आया कि मिस एम्ब्रोस मुझे पसंद करती होगी। और हो भी क्यों ना, मैं काफी टॉल, स्ट्रॉन्ग और अपनी एज से बड़ा दिखता हूँ। मुझे तो कोई भी लड़की पसंद करेगी, भले ही वो मेरी टीचर क्यों ना हो। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक प्रिटी टीचर मुझे पसंद करती थी। मैंने क्लासरूम में जाते हुए मिस एम्ब्रोस को एक हल्की सी आंख मारी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने तुरंत अपना मुंह मोड़ लिया। मैं क्लास के दौरान भी यही देख रहा था कि वो मेरी तरफ कितनी बार देख रही है, लेकिन उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था। और तो और उन्होंने मुझे क्लास में खराब मार्क्स भी दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था। एक दिन पहले वो मुझे फोटो भेज रही थी और अब वो ऐसे जता रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उनसे बात करना चाहता था, इसीलिए मैं ब्रेक में उनके पास गया और कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। What was going on? मे बी ये सब मेरे दिमाग का खेल है और उन्होंने गलती से फोटो भेजा होगा या उनका नंबर गलत हो गया होगा। हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। मैंने डिसाइड किया कि अब इस बात पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ऑस्टिन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। पहले वो मिस एम्ब्रोस से नफरत करता था और उनके पीठ पीछे गालियां देता था, लेकिन अब वो हमेशा उनकी तारीफ करता रहता। ऑस्टिन ने ये भी कहा कि उसे हमारी टीचर अच्छी लगती है और ये सारी बातें तब से ही शुरू हुई जब से मेरे फोन पर वो पिक्चर मिली थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने एक दिन ऑस्टिन को पकड़ लिया और ऑस्टिन ने सच बता दिया। उसने कहा कि हमारी टीचर ने उसे एक प्राइवेट फोटो भेजा था और वो उसे पसंद करती है। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो मेरी टीचर ने मेरे दोस्त को भी वही फोटो भेजा था। मैंने ऑस्टिन से कहा कि तुम इडियट हो और मैंने अपने फोन पर मिस एम्ब्रोस का वही फोटोग्राफ उसे दिखाया। जाहिर है वो हैरान हो गया। हम दोनों ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। टीचर 2 लोगों को गलती से फोटोज नहीं भेज सकती थी। ये उन्होंने जानबूझकर किया होगा। लेकिन क्यों? इसका पता लगाने के लिए हमने उनका पीछा शुरू किया। हम सारा दिन उन्हें देखते रहते थे। मिस एम्ब्रोस कई बार अपना फोन निकालकर किसी को टेक्स्ट करती थी, लेकिन किसे? हम ये जानने के लिए स्कूल के बाद उनका पीछा करने लगे। वो स्कूल से निकलकर कहीं जा रही थी। ऑस्टिन और मैंने उनका पीछा शुरू किया। हमें पता भी नहीं था कि इससे हमें क्या हासिल होने वाला है, लेकिन हम फिर भी पीछा करते रहे।
हमने देखा कि मिस एम्ब्रोस एक पार्क में गई और बेंच पर किसी का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया। हमारी टीचर ने उसे खुशी से हग और किस कर लिया। शायद ये यही था जिसे हमारी टीचर स्कूल से टेक्स्ट भेज रही थी। वो दोनों वहाँ से एक साथ चले गए। हम समझ गए कि ये मिस एम्ब्रोस का बॉयफ्रेंड था। हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी और को डेट कर रही थी और अपने स्टूडेंट्स को ऐसी फोटोज भेज रही थी। शी वॉज सच अ फ्रीक। ऑस्टिन और मैंने उससे बदला लेने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो मैंने मिस एम्ब्रोस का मैसेज अपनी मॉम को दिखाया। शी वॉज हॉरिफाइड। मॉम ने कहा कि ऐसी टीचर को बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन वो हमारे प्रिंसिपल से मिली। ऑस्टिन की मॉम भी पहले से वहाँ मौजूद थी और उन्होंने प्रिंसिपल को वो फोटो दिखा दी। नेचुरली प्रिंसिपल को यह देखकर काफी गुस्सा आया। उन्होंने मिस एम्ब्रोस को काम से निकाल दिया। ऑस्टिन और मैं खुश थे कि हमने हमारी शेमलेस टीचर को सबक सिखा दिया। मिस एम्ब्रोस ने प्रिंसिपल को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे वहाँ से जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मिस्टर हैरिसन स्कूल में लौट आए। उन्हें हमारा टीचर बना दिया गया। प्रिंसिपल ने उन्हें दोबारा काम पर रख लिया था। हमें फिर से अच्छे मार्क्स मिलने लगे और अब हमें होमवर्क और पढ़ाई करने की कोई चिंता नहीं होती थी। हमारी पूरी क्लास खुश थी और सबसे ज्यादा खुशी क्लास की टॉप स्टूडेंट स्टेला को हो रही थी, क्योंकि अब उसे दोबारा हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे थे। समय के साथ हम मिस एम्ब्रोस और उनके स्कैंडल के बारे में भूल गए। पूरा साल बीत गया। हमारी स्कूल खत्म होने वाली थी और हम आगे की लाइफ के लिए रेडी हो रहे थे। कुछ लोग कॉलेज जाने वाले थे और कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले थे। मैंने भी अपने फ्यूचर के बारे में काफी सोचा था। मुझे एक अच्छा स्पेशलिस्ट बनना था, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास था कि शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन मैंने स्कूल में ज्यादा नॉलेज गेन नहीं किया था। मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने स्कूल में सारा समय आराम करते हुए वेस्ट कर दिया था। स्कूल खत्म होने पर एक ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन बॉल रखा गया। हम सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से आखिरी बार मिलने जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाने वाले थे। उस फंक्शन में हमने बहुत डांस और एंजॉय किया। फिर हम बैठकर स्कूल की मेमोरीज याद करने लगे। तभी ऑस्टिन ने मिस एम्ब्रोस का नाम लिया। वो कह रहा था कि कैसे मिस एम्ब्रोस उसका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब करने वाली थी, लेकिन तब स्टेला जोर से हंसने लगी और कहा, अगर मैं ना होती तो हम सभी को खराब ग्रेड्स मिलते। हमें पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर स्टेला ने हमें वो सीक्रेट बताया जो उसने पूरे साल छुपा कर रखा था। जब मिस एम्ब्रोस ने हमें खराब मार्क्स देने शुरू किए थे, तभी स्टेला ने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला किया। एक दिन जब मिस एम्ब्रोस कुछ काम से क्लास के बाहर गई, तो स्टेला ने उनके बैग से फोन निकाला और उनके प्राइवेट फोटोज ढूंढ निकाले। इसके बाद उसने ऑस्टिन और मुझे ये फोटोज भेज दिए। स्टेला को उम्मीद थी कि हम इन मैसेजेस को अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे और मिस एम्ब्रोस को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और उसका प्लान बेहद कामयाब रहा। हम ये सुनकर हैरान हो गए। अब ऑस्टिन और मैं सारी बात समझ चुके थे। स्टेला ने ये सब अच्छे मार्क्स पाने के लिए किया था। इसमें मिस एम्ब्रोस की कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने ही हाथों से मिस एम्ब्रोस की सारी जिंदगी खराब कर दी थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि हम और स्मार्ट और एजुकेटेड बन जाएं। तब मुझे उनके शब्द याद आने लगे, अगर आपने अच्छा नॉलेज नहीं लिया तो ग्रेड्स किसी काम के नहीं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मैं आज भी इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकता हूँ अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी स्टोरी शेयर कीजिए। शायद मिस एम्ब्रोस इसे देखकर मुझे माफ कर दे। क्या वो मुझे माफ करेगी? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें। आफ्टर ऑल, आपने भी कोई ऐसा काम किया होगा जिसके लिए आप शर्मिंदा महसूस करते हैं।